अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मराफा दायर करेगा। बोर्ड के आमेला के इजलास के बाद जो लखनऊ में मुनक़िद हुआ 51 के मंजुमला बेशतर अरकान शरीक थे। इनमें सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवेसी भी काबिल जिक्र हैं। इजलास के बाद सहीफ़े निगारों से बातचीत करते हुए बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी ने बताया कि बोर्ड ने मस्जिद के एवज अयोध्या में 5 एकड़ अराजी को कबूल न करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद की अराजी अल्लाह की होती है और शरीयत के मुताबिक उसे किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती और न ही उसके मुतबादिल कोई दूसरी अराजी हासिल की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड के अरकान का एहसास था कि मुनाफे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जा सकती है, लेकिन कानूनी हुज्जत पूरी करना ज़रूरी है। नीज़ दूसरे कानूनी पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने फैसले में अयोध्या की मुतनाज़िया 2.77 एकड़ अराजी को हिंदुओं को दे दिया था और मस्जिद के लिए मुतबादिल 5 एकड़ अराजी सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने की बात कही थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुतबादिल अराजी कबूल करने के बारे में भी अब तक कोई फैसला नहीं किया है। मुसलमानों के जरिए दिए गए सबूत से ये वाज़ेह है कि 1857 से 1949 तक बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद वाली इमारत और मस्जिद का दूसरी मस्जिद में आखिरी नमाज बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी तस्लीम किया है। उनकी जो मूर्ति रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की निगाह में वो कानून की खिलाफ वर्जी थी, वो लीगल था। नंबर 5, बाबरी मस्जिद के बीच वाले नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है वो बता रहे हैं। लिहाजा सूट नंबर 5 के फरीक नंबर 2 जन्म लिहाजा सूट नंबर 5 के फरीक नंबर 2 जन्म स्थान को डीटी नहीं माना जा सकता। नंबर 6, मुसलमानों के जरिए दायर करदा मुकदमा नंबर 4। नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी राय दी कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने का काम हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदू भी सैकड़ों साल से इबादत यानी पूजा करते रहे हैं, इसमें पूरी रजाई जमीन की इमारत। नंबर 9, चूंकि रजाई जमीन मुकदमा नंबर 5 के फरीक नंबर 1 को दी गई है, इसलिए मुसलमानों को 5 इकाई हुकूमत के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 142 है उसका इस्तेमाल करता सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बात भी तस्लीम की कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। 23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्तियां रखे जाने के ताल्लुक से FIR और हुकूमत उत्तर प्रदेश DM के मज़कूरा मूर्तियां जो आयोजन के अंदर रखे गए थे चोरी से या जबरदस्ती रखी गई थी और हाई कोर्ट की लखनऊ में मज़कूरा वाला हालात में आज की मीटिंग में ये महसूस किया गया कि अदालत उस्मा के मज़कूरा वाला फैसले में कई पहलुओं पर न सिर्फ बाहमी मुनासिब मालूम होता है। मस्जिद का हमला खास तौर से दर्ज झैल बातों पर फॉलोइंग पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसूल इंसाफ के मुताबिक नहीं। जो मूर्तियां रामचंद्र जी की मूर्ति और दीगर मूर्तियों का रखा जाना गैर कानूनी था, तो इस तरह गैर कानूनी तौर पर रखी गई मूर्तियों को डीटी कैसे मान दिया गया। सावन से 1949 तक मुसलमानों का कब्जा और नमाज पढ़ा जाना साबित माना गया, तो किस बुनियाद पर मस्जिद की जमीन मुकदमा नंबर 5 के खिलाफ आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते वक्त मौजूद जजों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वक्फ एक्ट 1995 की दफा 104A और वो आर्टिकल मेरे आसाम रखी है, उसमें किसी मस्जिद की जमीन को न तो एक्सचेंज किया जा सकता है न ट्रांसफर किया जा सकता है। मना किया गया है तो वक्फ एक्ट के दर्ज इस कानूनी रुकन कैसे दी जा सकती है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने यानी आर्टिकल 142 के इख्तियारात मौजूद जजों के लिए लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। मस्जिद आमला ने मज़कूरा पहलुओं की दरखास्त दाखिल करने का फैसला किया है। वी हैव डिसाइडेड टू फाइल रिव्यू, जिसमें इस पहलू का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई आम हिस्से जमीन पर जायज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि मस्जिद की जमीन के लिए इंसाफ हासिल करने की खातिर अदालत है। ये हमारा
2 मिनट अभी ठहर जाइए, पहले जिलानी साहब को कहने दीजिए। पहले एक हमारी आवाज़ तो पहुंचना चाहिए। जो 2 फैसले हैं, एक फैसला तो ये है कि हम रिव्यू फाइल करेंगे। ये बोर्ड ने फैसले को देने का डायरेक्शन दिया है, उस ज़मीन को क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका शरई पहलू पहले मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। मौलाना अपने इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बाबरी मस्जिद फैसले को लेकर 2 बुनियादी बातें कह रही कि अपील दायर करेंगे। इसलिए मैं आप लोग आपस में आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 अहम और बुनियादी फैसले लिए हैं। एक है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है उसमें एक इख्तियार था, उसे लामहदूद तरीके पर इस्तेमाल किया गया है और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो हमारे प्रेस नोट में लिखी हुई है। मस्जिद शरई एतबार से जहाँ बना दी जाती है वो जगह मस्जिद ही रहती है। हमारे लिए इस बात की गुंजाइश शरीयत में नहीं है कम हो चाहे उसके बदल में कोई और दूसरी चीज दी जाए, और ये बात इंसाफ के तकाजे के बिल्कुल खिलाफ है। तो थोड़ी सी जमीन लेकर के कहा जाए कि वो उस पर तैनात कर दो। शरीयत इस्लामी के रूह से हम इस बात के पाबंद हैं कि हम मस्जिद के सिलसिला पेशकश के तौर पर दी जा रही है 5 एकड़ जमीन, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। जी आप कुछ पूछ रहे थे? देखिए, मशवरा तो अखबार में छपा है कि उन्होंने कहा है चेयरमैन साहब ने कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, और ये मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर नहीं हुआ था। CPC में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने सबमिट किया था और इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था। इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है, और बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो और वक्फ के खिलाफ। हमने वक्फ की निशान नहीं की है कि वक्फ के तहत वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि एवज या पेशकश, तो आप जरा साफ कर दें कि कोर्ट ने क्या कहा है और आपका नजरिया क्या है। देखिए, उर्दू में जो आर्टिकल 142 में इसका लफ्ज़ दिया गया है, उनकी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई थी, इसलिए मुसलमानों को एक ज़मीन अलॉट की जाए 5 एकड़। तो ये बिल्कुल एक्सचेंज रेस्टिट्यूशन तो है नहीं है। कोर्ट ने यही कहा है। नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मस्जिद बनाई जाए, ये रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन जो है जो बनाया जाए तो इट इज नॉट रेस्टिट्यूशन। कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन नहीं कहा। एक मिनट, कौन इसमें मुस्लिम पक्षकार होंगे और क्या वकीलों में भी कुछ बदलाव? उसमें 3 पक्षकार हैं, मौलाना महफूजुर रहमान, मोहम्मद उमर और मिसबाउद्दीन। इनकी तो पेंशन मिल चुकी है, रिव्यू फाइल बनाया गया, तो फिर डिफेंडेंट्स हमारे पास है, वो भी हो सकते हैं रिव्यू पिटिशनर्स। वकीलों की टीम में भी बदलाव किया गया। अब ये सब तो अंदरूनी बातें हैं। अभी हमारे राजीव धवन साहब का मशवरे से लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेशन 3 दिन का होता है, तो 3 दिन के अंदर ही दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। आप SI के हवाले से कह रहे हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद सही बनाया गया, SI ने तो नहीं, ऐसा ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है, SI ने लिखा है रिपोर्ट में अपनी कि हम कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये ये कहा है, ये बात वही पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा है कि तोड़कर बनाई गई है। वही सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात कहा है ना। 12वीं सदी के बाद 12वीं सदी की तक उन्होंने माने हैं आर्किटेक्ट वगैरह जो पाए गए हैं, आर्किटेक्ट 300 साल का अर्सा। आपने बताया कि मौजूद थे, क्या सबसे देखिए सुनिए, 45 की तादाद बताई उन्होंने, तकरीबन इसमें कुछ स्पेशल रिवायती नहीं थी, तकरीबन 35-40 के बीच में। 35 से 40 उनमें से किसी ने क्या आपसे असहमति जताई? देखिए, रेजोल्यूशन यूनानिमस है, आपको अंदर की बात बताने की जरूरत, ये अंदरूनी बात नहीं बतानी। एक बार आपकी किस्सा से तीसरा नाम मिसबाउद्दीन। ये तीनों प्लेंटिव भी हैं, प्लांट भी हैं। सवाल मेरा ये नहीं है, पक्षकार चलिए ये गलत मान लीजिए आप,
इकबाल अंसारी का यह कहना है कि अब इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, कोई भी मुकदमा रिव्यू पिटीशन में नहीं करना चाहिए। देखिए, ये राजनीति नहीं है, ये भारत के संविधान में दिए गए हुकूक की लड़ाई है और ये आर्टिकल 25 में हमारा फंडामेंटल राइट की हम लड़ाई हो रहे हैं। राजनीति कोई नहीं है, पर्सनल वोट कतई राजनीतिक ज्यादा नहीं है। किसी जमात का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है न उसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल हैं। जिलानी साहब, लेकिन फिर भी हम बस कोर्ट जाना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होगा कोई वकील नहीं कह सकता है, अभी अभी भी होते हैं। लार्जर बेंच में 5 जज की बेंच, जगह दूसरा जज आएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको चॉइस नहीं दिया है कि आप 5 एकड़ लेने आए, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ऑल्टरनेट लैंड सरकार ढूंढ के देगी। क्या नहीं है तो मुस्लिम कमेटी अगर लैंड लेने को तैयार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की अवहेलना नहीं है। डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमको नहीं डायरेक्शन। ये कंटेम्प्ट नहीं, बिल्कुल, तो उनका एक पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो पार्टी का नाम हाफिज सिद्दीक साहब था जो यहाँ प्लेंटिव थे। जितने पार्टियां हैं सबकी अलग अलग रिव्यू पिटीशन पढ़ सकती है और पढ़ेगी। क्या जमीयतुल तैयार है सर? अब ये आप कह रहे हैं मजीद, हाँ, वो आज थे। एक सवाल ये, उन्होंने कहा था जो बोर्ड फैसला करेगा वो माने। आप लोगों ने दिल्ली में बोर्ड को बुलाया था, आज निमंत्रण दिया था, लेकिन नहीं आया। 26 को लोग आप लोगों ने निमंत्रण दिया था कि आप लोग आइए बैठिए। देखिए, ऐसा निमंत्रण उनको पहले भी जाता रहा है, उसी लिहाज से अब की भी गया था और कभी कभी वो आए हैं। का जो बयान आ रहा है, क्या मानना है कि मतलब क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? अब ये क्यों तो उनसे पूछे, आप हमें क्या पता क्यों ऐसा कह रहे हैं। सर आप सुनिए, हमें ये मालूम चला है कल हमारे फैसले के खिलाफ बयान न दीजिए, वहाँ के लोगों को मना किया गया पिछले जुमे में कि आप किसी मस्जिद से बयान न जाए कि फैसले से हम मुतमईन नहीं है। तो इसका मतलब हो सकता है अखबार शाही में भी कुछ हो। सर इस मुकदमे आप सुनिए, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूँ, नहीं है इसलिए वो हमने रिव्यू का तय किया है, वो रिव्यू का ऐलान कर चुका, नहीं करेंगे तो हम उनका वकील कैसे हैं। सर, नदवा में पहले हम इस बात के लिए लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि उन्होंने ये गैर कानूनी हरकत की कि रात में हमारे सदर के पास नहीं, तो उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम ड्यूटी नहीं कर सकते। उसलिए हमको जगह तब्दील करना पड़ी। हमें बहुत अफसोस है कि ऐसी बॉडी को जिसका कोई ताल्लुक सियासत को और पुलिस के अफसरान की कंडेम करते हैं, फाइंड आउट करेंगे तो बिल्कुल कोई थी। गैर सदर साहब से कहा कि आप मीटिंग मुलतवी करिए। देखिए, शिक्षक इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है, हमारे इम्तिहान चल रहा है रोज यहाँ। नदवा की तरफ से कोई एप्लीकेशन आई थी? नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं। नवदा ने कोई एप्लीकेशन देंगे। हमारा ये स्पेस पब्लिक प्लेस नहीं है, हम जिसकी एंट्री चाहे बयान कर दें। महबूब अली से बात नहीं बनी? मुझे पता नहीं है, अभी उनसे बात नुमाइंदे आए थे? नहीं बताया। अभी आप महफूजुर रहमान का बताया, नहीं बताया, इसीलिए कह रहा हूँ क्यों नहीं बताया? वो प्लेंटिव नहीं है, वो प्लेंटिव नहीं है। हमने प्लेंटिव के नाम पहले प्लेंटिव का भी तरफ से फाइल होगा। सर वो तो है अब्दुल्लाह के बेटे, हाँ हाँ मौजूद है वो, मैं मौजूद हाजी अब्दुल्लाह साहब के बेटे मौजूद है ये आप सारे पेटिशन रिव्यू पे क्या नाम है? मुझे जी आए थे, हम सही हुए, हम अपनी बात कही। वो भी इसी तरह से कह रहे हैं, जैसे हमारा ये कहना है कि मौलाना जी कह रहे हैं कि शरई में ये है कि जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने प्लेन ही दिया गया है, प्लेन में साफ लिखा है कि हमको यहाँ पर वापस की दिलवाया जाए, कब्जा दिलवाया जाए, प्लेन में लिखा हुआ है कि आप तो वहाँ पहुँच गए, अभी तो दाखिल होने की बात तय हुई है, अभी नहीं बच्चे की एक्सेप्ट होना क्या सवाल। मेरी बात है, ये जमीन न लेने की बात कर रहे हैं, वो एक मजहबी मसला है, हाँ वो मजहबी मसला कभी नहीं है। 27 मस्जिदें वहाँ जमीन है, 41 मस्जिदें हैं टोटल, लिहाजा मस्जिदों की कमी नहीं है। बात जमीन के हक की है, मस्जिद के जरिए से इंसाफ दिया जाए, बात उसकी है। अब कोर्ट ने माना भी ये बात, कोर्ट ने मानी। अमिताभ बच्चन ओवैसी साहब ने क्या कहा इस पूरे बैठक में? अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन ओवैसी साहब कार्रवाई नहीं बताई जाती, कभी कार्रवाई नहीं बताई जाती है। सरे 10 तो आप ही अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं सबसे ऊंचे। कि जैसे भी यहाँ मौजूद है हाजी अब्दुल्लाह के लड़के, 2 लड़के, उसके हमारे हिजबुल्लाह साहब डिफेंडेंट हैं। पहले हम प्लेंटिव की तरफ से फाइल करेंगे, जो हमने 3 नाम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔